जीवन में बहुत अधिक रिश्ते होने अनिवार्य नहीं है, लेकिन जितने भी आपके रिश्ते हैं उन रिश्तों में जीवन होना बहुत जरूरी है। और ये तो मानव स्वभाव और मानव प्रकृति है कि हम छिंद्रान्वेषी होकर हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, दूसरों के दोष ढूंढते हैं। हमें अपने दोष नजर नहीं आते। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि बोला, मैं इस संसार का सबसे जीवित और बुद्धिमान प्राणी हूं। और बुद्धिमान इसलिए हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे। धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। लगभग आपने देखा होगा, एक नोटिस देखा होगा, एक लेटर पढ़ा होगा कि एचएसएससी आयोग ने जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, हमारे प्रदेश के डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, निगम हैं, कॉरपोरेशन हैं, ठीक है, उन सबके लिए एक लेटर जारी किया है, सबको लेटर भेजा है कि आप अपनी जो फ्रेश रिक्विजेशन है, किस विभाग में कितने पद सी और डी के रिक्त हैं, ज्यादातर सी ग्रुप के कितने पद रिक्त हैं, आप उनका पूरा जो ब्यौरा है, डाटा है, वो एचएसएससी के पोर्टल पर आप अपलोड करें। और इसमें बाउंडेशन है 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक पूरा जो डाटा है, जो वैकेंट पद हैं, उनका ब्यौरा, उनका डाटा पोर्टल पर, जो एचएसएससी आयोग का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर अपलोड करना है। और कब तक करना है? 15 नवंबर तक। तो आप समझ सकते हैं ये सुगबुगाहट जो है सी ग्रुप की, आपके जो मेन एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही 10 गुना की जो कंडीशन है, उन कैंडिडेटों को 10 गुना में शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। आपका जो सीईटी का जो स्कोर है, ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं, और 10 गुना में जो आपका सीईटी प्री जो 2025 में हुआ है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि बात करेंगे सीईटी रिजल्ट की, तो सीईटी का रिजल्ट तो लगभग आपका 1 महीने में आने वाला था, ठीक है। अब तो चूंकि 3 महीने हो गए हैं, तो रिजल्ट अब हम बात करें कि भाई रिजल्ट में कितना और व्यवधान है, कितना और विलंब है, कितनी देरी से आपका रिजल्ट आएगा। तो इसमें शायद कोई देरी नहीं है। जब जब इस तरह का लेटर यदि विभागीय स्तर पर एचएसएससी द्वारा भेजा गया है, प्रेषित किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो सी ग्रुप का एग्जाम है, लगभग 40,000 पदों पर जो आपकी भर्ती आने वाली है, ठीक है, जिसमें सी और डी ग्रुप की भर्तियां हैं। डी ग्रुप का नया सीईटी होना है, जो 2025 में होना था, लेकिन अब 2026 में होगा। क्योंकि उसमें भी एक थोड़ा सा पेज फंसा हुआ है, पेज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन बच्चों का फायदा है जो पुराना जो डी ग्रुप सीईटी हुआ था, तो वेटिंग लिस्ट का मामला है, तो वो भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो डी ग्रुप का तो संभवतः आपका पहले डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आने के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आए। लेकिन सी ग्रुप का आपका जो रिजल्ट है, वो जहाँ तक कयास लगाए जा रहे थे कि आपका जो रिजल्ट है 12 नवंबर तक या 15 नवंबर तक आपका आए, लेकिन ये सत्य है कि आपका नवंबर में ये रिजल्ट आना है। क्योंकि इस पे एक केस और हो गया है, वो केस करेक्शन पोर्टल को लेके है कि करेक्शन पोर्टल में एक 14 जून की जो कंडीशन लगाई गई थी, 14 जून से पहले जिसकी सर्टिफिकेट है कैटेगरी की, केवल वही उसमें अपलोड कर सकता है। तो इस तरह से ये मामला फिर एक बार थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भी ये जो मामला है आपका डिस्पोज ऑफ, जो आप जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उनके पक्ष में ही होना है। क्योंकि कैटेगरी तो ऑलरेडी पहले से ही ऑनलाइन उनकी है कि भाई आधार कार्ड में भी है, पीपीपी में भी है, तो ऑलरेडी उनकी कैटेगरी तो मेंशन है। तो इसमें 14 तारीख की जो बाउंडेशन है, वो मेरे ख्याल से निराधार है। तो इसमें बच्चों को फायदा होगा, उन बच्चों को फायदा होगा जो पहली और चौथी शिफ्ट में जो कठिन स्तर का जो एग्जाम हुआ है। कठिन स्तर का इसलिए कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि आपका 10+2 पास पे जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेपर थोड़ा सा कठिन है, बजाय पहली दूसरी और तीसरी शिफ्ट के। तो उनमें बहुत से ऐसे टेक्निकल के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे पुलिस की भर्ती वाले हैं, उन बच्चों के 2-4 नंबर क्वालिफाई, क्योंकि 40% की जो कंडीशन है उसको हो सकता है वो पूरी ना करे। तो अब उन्होंने केस किया है कि भाई हम तो डिस्क्वालीफाई होंगे।
जबकि हमारा पेपर तो दूसरे और तीसरे की बजाय थोड़ा सा कठिन स्तर का था। तो उनके लिए 14 जून की जो कंडीशन है ये हटाई जाए, इस तरह का मामला है। तो वो लगभग बच्चों का ही पक्ष में आना है, तो उन बच्चों को भी बेनिफिट होना है। क्योंकि जो पहली और चौथी शिफ्ट है उसमें लगभग लगभग 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 नंबर आपके बढ़ने हैं। और बढ़ने के बाद में वो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। तो आपका जो ब्यौरा मांगा है सी ग्रुप का, उसमें वेरियस प्रकार की वैकेंसीज हैं, क्लर्क है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, ठीक है, या फिर टेक्निकल भर्तियां हैं हरियाणा पुलिस की, लगभग 6-7 हज़ार 8 हज़ार आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। तो लगभग 50 प्लस जिसके नंबर बनते हैं ना, तो वो तो टेक्निकल की भर्ती और आपकी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती उसमें सेफ है, क्योंकि वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा। हरियाणा पुलिस की सभी को पता है कि पहले पीएसटी पीएमटी है, तो उसमें 15 से 20 गुना बच्चे बुलाएंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है क्वालिफाई कैंडिडेट को ही कॉल किया जाएगा। 55 की बात करें, देखो अभी तो फिलहाल फिलहाल तो आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, रिजल्ट्स में पता लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। क्योंकि कमिटमेंट किया गया है कि 2022 की जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी से सीईटी जो आपका 2022 में हुआ था, एज इट इज वही प्रक्रिया ही रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि फिलहाल जो आंसर की के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी वाला बच्चा जो पीडब्ल्यूडी है या जो एससी एसटी है, तो जिसके 55 नंबर फिलहाल बन रहे हैं, तो लगभग वो सभी 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 प्रकार की भर्तियों में, चाहे वो कोई भी प्रकार की सी ग्रुप की भर्ती हो, उसमें लगभग 10 गुना की कंडीशन को फुलफिल करेगा। कैटेगरी में ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, तो जिसके फिलहाल 60 नंबर बन रहे हैं या 60 से प्लस 1-2 नंबर ऊपर बन रहे हैं, तो लगभग वो सभी प्रकार की भर्तियों में पार्टिसिपेट करेगा। और जनरल में जिसके फिलहाल आंसर की के अकॉर्डिंग जिसके 65 प्लस बनते हैं, तो ग्राम सचिव हो, मल्टीटास्किंग हो, मंडी सुपरवाइजर हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, लगभग, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में उनको पहली और चौथी शिफ्ट वालों को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होना ही है। तो लगभग 65 प्लस जर्नल और 60 प्लस आपका बीसीए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और जिसके 55 के लगभग एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, तो लगभग लगभग प्रकार की भर्तियों में आप उसमें क्वालिफाई करेंगे, मेन एग्जाम में बैठेंगे, तो आपकी जो फिलहाल सुगबुगाहट है वो सी ग्रुप की वो स्टार्ट हो चुकी है। डी ग्रुप की मैंने आपको बता दिया, पहले आपकी वेटिंग आएगी, उसके बाद आपका डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, वो वेटिंग कितनी आती है ये कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि भाई 5 हज़ार के आए, 4 हज़ार के आए। ठीक है। यदि हम पॉसिबिलिटी की बात करें, तो लगभग 5 हज़ार के लगभग आपकी सीटें जो है वो 2023 वाली वैकेंट है। तो फिलहाल आप प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें मुस्कुराना पड़ेगा, हमेशा सकारात्मक सोचना पड़ेगा। जीवन केवल पॉजिटिविटी का नाम है, सकारात्मक जीने का नाम है। और नेगेटिव होके तो केवल हम अपने आप को ही दुखी करेंगे। ठीक है, उस समस्या का निदान कभी भी नकारात्मक सोच से नहीं होता। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सीईटी का रिजल्ट जो है वो नवंबर में श्योर एंड सर्टेन आने की लगभग 95% में संभावना व्यक्त करता हूँ। बाकी आपका मेन एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।